तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान के साइंस एंड टेक सीरीज में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान, फिर से एक नए सेशन के साथ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहां से लेते हैं? बस आया, हमने ऑक्सीजन लिया और CO2 छोड़ दिया? ऐसा नहीं होता है। जब सनलाइट पेड़ों तक पहुंचती है, पेड़ में क्या होते हैं? पत्तियां होती हैं। पत्तियों में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होता है। इसको हम एक पिगमेंट बोलते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोफिल भी कहते हैं। ठीक है। जब इन पे सनलाइट पड़ती है तो ये क्लोरोफिल क्या करता है? ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है और बाकी रहे जितने भी कलर उनको एब्जॉर्ब कर देता है। ये ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करता है, मतलब ये ग्रीन कलर हमारी आई तक पहुंचता है और जैसे ही हमारी आई तक पहुंचता है हम कहते हैं कि पत्ता जो है ग्रीन कलर का है। ठीक है। बाकी रही जो लाइट, उन सबको ये एब्जॉर्ब कर देता है। अब जो लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, इन लाइट को ये बदलता है केमिकल एनर्जी में। वो कैसे? ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है। जो हम CO2 रिलीज करते हैं ना, उनको एब्जॉर्ब करता है पेड़, और वाटर को एब्जॉर्ब करता है ये रूट से, यानी कि जमीन से। अब CO2 और वाटर मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन तो पेड़ पौधे रिलीज कर देते हैं जिसे हम लेते हैं, और बाकी रहा ग्लूकोज। ग्लूकोज को ये जो है अपने पूरे जो पेड़ में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इनको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम करता है। पेड़ में जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वो करता है फ्लोएम, और वाटर को जो जमीन जड़ से और जहां जहां जरूरत है वहां तक पहुंचाता है वो करता है जाइलम। अब जो ये प्रोसेस होता है ना फूड बनाने का, इसको कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। इसीलिए हम पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं कि ये ऑटोट्रॉफ हैं, मतलब ये खुद का क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। ठीक है। अब जो आपने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं ना, वो ज्यादातर उनका जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो झुका हुआ रहता है। वो झुका हुआ इसलिए नहीं रहता है कि जो है वेट के कारण, वो झुका हुआ उसी डायरेक्शन में रहता है जिस डायरेक्शन से उसे सनलाइट ज्यादा मिल रही हो। वो होता है एक्सियम, एक हार्मोन होता है, उसके कारण जो है वो उस डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाता है। अब हो क्या रहा है आपको पता है? अब हो क्या रहा है, जो हम रात को लाइट जलाते हैं ना, लाइट जलाते हैं तो पेड़ों का जो साइकिल है ना, फोटोसिंथेसिस या ऑक्सीजन रिलीज करने का या CO2 का एब्जॉर्ब करने का, ये जो है ना गड़बड़ा जा रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे आज के टाइम पे ये लाइटों का इतना इफेक्ट पड़ गया है कि जो ह्यूमन का बायोलॉजिकल साइकिल है ना, मतलब जो सोने का टाइम है, आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है ना। आप देखते होंगे कई लोग जो है 11 बजे सो रहे हैं, कई लोग 1 बजे सो रहे हैं। क्यों सो रहे हो भाई? नींद नहीं आ रही है। कई लोग तो ऐसे भी जो 4 बजे सो रहे हैं। ठीक है ना। इस कारण क्या हो रही है कि आज के टाइम पे बीमारियां आ रही है, जैसे डिप्रेशन हो जा रहा है, कईयों को डिप्रेशन हो जा रहा है। ठीक है ना। कईयों को माइग्रेन जैसे एक से एक बीमारी हो जा रही है। इसका रीजन क्या है कि जो लाइट होती है ना, इसका इतना इफेक्ट हो गया आज के टाइम पे कि इंसान तो छोड़ो, पेड़ पौधे क्या जानवर तक भी जो है, इनका भी जो है साइकिल गड़बड़ा गया। इनमें से एक इंसेक्ट है जिसको हम बोलते हैं बीटल्स। आपको पता होगा बीटल्स जो होता है ना, जैसे आपने काऊ डंग देखे होंगे, गोबर देखे होंगे, ये जानवरों के जो डंग देखे होंगे आपने, ये आपको पता है साफ कौन करता है? ये यही बीटल्स करता है। ये बीटल्स क्या करता है, जो डंग होते हैं ना उनको एक बॉल के शेप में चेंज कर लेता है। वो इनको बॉल के शेप में चेंज करता है, तो जब इन्हें जो है ये अपने घर ले जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसका फूड होता है। ठीक है ना। ये इन्हें अपने घर ले जाता है। बट जब साइंटिस्टों ने रिसर्च करा कि इसे जो है जिस डायरेक्शन पे ले जाता है ये उस डायरेक्शन तक इस बॉल को कैसे करके पहुंचा देता है। मतलब इसके पास तो कोई GPS नहीं या कोई कंपास नहीं, और वो भी ये ले जाता कैसे पता है आपको? जो इसके आगे के 2 पैर होते हैं उसको ये जमीन में रखता है, और पीछे के जो 2 पैर होते हैं उनसे ये बॉल को ले जाता है, और वो भी आगे की साइड से नहीं, पीछे की साइड से धक्का देता है, यानी कि ये उल्टा ले जाता है। तो जो साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च करा, जो कि साइंटिस्ट थे विटवाटर्स एंड यूनिवर्सिटी के, जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। इन साइंटिस्टों ने जब इस पे रिसर्च करा तो इन्होंने पाया कि जो ये बीटल्स होता है ना, ये आकाश गंगा की तरफ देखता है, यानी कि ये तारों को देखता है। तारों के इंडिकेट से ये जो है अपना डायरेक्शन निकाल देता है। इन साइंटिस्टों ने इसलिए इस पे रिसर्च करी क्योंकि ये एग्जैक्ट लोकेशन पे, और ना तो कभी इधर गिर रहा है ना कभी उधर गिर रहा है। अगर लेट सपोज इसके रास्ते में पानी आ जा रहा तो ये ना तो पानी में डूब रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये अपने घर से आता है ना खाना लेने के लिए, तो ये तारों के डायरेक्शन को देख लेता है कि यहाँ पे पानी है तो मेरे को इस डायरेक्शन को मुड़ना। जब ये वापस जाता है तो वैसे ही करके जाता है इन तारों के डायरेक्शन को देख के। जैसे आपने देखा होगा ना, बर्ड्स क्या होती है, माइग्रेशन करती है। जैसे आपने देखा होगा आसान कंजर्वेशन जो रिजर्व बनाया गया है देहरादून उत्तराखंड में, उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है आसान कंजर्वेशन रिजर्व। रामसर साइट का मतलब होता है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसको किसने अनाउंस्ड करा था? इसको आपने एक नाम सुना होगा, मोइफ सीसी।
इसको इसने अनाउंस करा था। इसका मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके यहाँ पे क्या होती है ना, बर्ड्स जो होती है ना वो माइग्रेशन करके आती है। तो ये माइग्रेशन करके कैसे आती है? कई साइबेरिया से आती है, रशिया से आती है, कहाँ कहाँ से आती है, ये पोल से आती है, जैसे साउथ पोल, नॉर्थ पोल से। तो ये कैसे करके आती है? क्योंकि जो इनका डायरेक्शन होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्ट करके जो है आसान कंजर्वेशन रिजर्व तक पहुंच जाते हैं। ऐसे जो बीटल्स होता है ना, ये डंग को क्या करता है, एक जगह से और अपने घर तक ले जाता है। बीटल्स होते हैं ना, ये एक तरफ से क्या करते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, ठीक है ना, कि ये क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं किसकी, एनवायरनमेंट की। अब यही बीटल्स जो है ना हमारे लाइट के कारण क्या हो रहे हैं, ये जो है अपना भोजन नहीं मिल पा रहा इन्हें, ठीक है ना। जैसे ही आजकल आपने देखा होगा कि जैसे जानवर जुनवर मर रहे हैं जंगलों में। पहले क्या होता था, अगर जानवर जुनवर मर जाते थे तो 2 दिन में ही साफ हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है वल्चर खा देते थे, ठीक है ना। अब क्या हो गया कि वल्चर तो रहे नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो है डिक्लोफेनेक का यूज करने लगे। हाँ, ये डिक्लोफेनेक जो होता है ये एक पेन किलर होता है, ठीक है ना। ये पेन किलर हम क्या कर रहे थे, जानवरों को भी दे रहे थे, गाय भैंसों पे भी दे रहे थे। ये डिक्लोफेनेक जो होता है ना, ये वेस्ट से बाहर नहीं आता है, तो ये क्या होता है, बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब वल्चर इन गाय भैंसों को खाते थे इनके मरने के बाद, तो ये डिक्लोफेनेक इनके बॉडी तक पहुंचता था, इनके बॉडी में जाके किडनी फेल कर देता था ये डिक्लोफेनेक। तो इससे क्या हुआ कि वल्चर जो है ना, आज देख रहे होंगे आपको आज मुश्किल से वल्चर मिलेंगे नहीं, जिसे हम गिद्ध बोलते हैं, ये नहीं दिखेंगे आपको। अगर ये नहीं है तो मतलब जो गाय भैंस है वो ऐसे के ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, ठीक है ना। और वैसे ही जो है आज के टाइम पे जो ये बचे कुछ बीटल्स हैं, ये भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो जा रहा है, इकोलॉजी सिस्टम पूरी गड़बड़ा जा रही है, ठीक है ना। एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, प्रदूषित पे प्रदूषित होते जा रहा है। पॉल्यूशन होता है ना, लाइट पॉल्यूशन, ये भी 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ग्लेयर, एक होता है स्काई ग्लो, एक होता है ओवर लाइटिंग और एक होता है ट्रेसपास। ग्लेयर है, जैसे आप देखते होंगे, आप लाइट जलाते होंगे, ठीक है ना, रात को अगर लाइट सपोज लाइट जली है, आप देखना लाइट के पीछे का जो एरिया होगा ना उसे आप नहीं देख पाओगे। जैसे आप जब रात को गाड़ी चलाते होंगे तो गाड़ी की हेडलाइट से आप पीछे का डायरेक्शन, पीछे की साइड क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है, पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही, आप ये नहीं देख पाते होंगे। आप तुक्का मार के या गैस करके जो है रात को गाड़ी चलाते होंगे, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं ग्लेयर। स्काई ग्लो क्या होता है कि अगर आप सिटी में जाओगे ना, जहां बिल्कुल रौनक शौनक है, बिल्कुल लाइटें जली हुई हैं, आप देखना उस सिटी में जाके आपको तारे नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो सिटी इतना जगमग कर चुकी है ना कि वो तारों की लाइट तक को आपके आईज तक नहीं पहुंचने दे रही है। अगर हम ओवर लाइटनिंग की बात करें तो जैसे आप हाईवे में चल रहे हो, ठीक है ना, आपने देखा ढाबा है, ढाबा ने का काम क्या था, केवल एक प्लेट और खाना को दिखाना, बट वो इतनी लाइट लगा देता है, इतनी लाइट्स लगा देता है, जिसे हम ओवर लाइटनिंग कह देते हैं। ये ओवर लाइटनिंग के कारण क्या हो रहा है, जो पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं जो नॉकटर्नल होते हैं ना, जिन्हें हम, नॉकटर्नल का मतलब होता है जो रात को क्या करते हैं, खाना खाते हैं या अपना खाना ढूंढते हैं, जैसे उल्लू हो गया, कॉकरोच हो गया, बीटल्स हो गए, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने डायरेक्शन नहीं देख पा रहे हैं। जब बीटल्स हो गया, ये अपना डायरेक्शन नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तारों को नहीं देख पा रहा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें ट्रेसपास की, तो ट्रेसपास वो होता है जैसे लाइट है, जो स्ट्रीट लाइट जली हुई है ना, जिन रास्तों से आप आते हो, तो वो ट्रेसपास है। तो इनका सॉल्यूशन बोला साइंटिस्टों ने, इनका सॉल्यूशन क्या है, इनका सॉल्यूशन है कि आप जो है ना शील्ड लाइट यूज करो। जैसा आपने टेबल लाइट देखी है ना, टेबल लाइट क्या, टेबल लैंप देखा होगा आपने, टेबल लैंप क्या करता है, एक डायरेक्शन में लाइट को फेंकता है। अगर आप अपने घर के बाहर बल्ब लगा रहे हो तो आप ऐसे लगाओ उन बल्बों को कि वो डायरेक्ट आपके जो है जमीन, जो ग्राउंड है ना, वहां लाइट फेंके, बाकी आपके पूरे जो है एनवायरमेंट में लाइट ना पहुंचाए, ठीक है ना। या फिर आप उतना ही लाइट यूज करो जितनी आपको जरूरत है। अब कई बार क्या होता है कि हम जिस रूम में नहीं जा रहे हैं, कोई किसी का काम है ही नहीं उस रूम में, बट उस रूम की क्या कर रही है, लाइट जलाई हुई है। जैसे टीवी जल रही है तो बस टीवी चल रही है, ठीक है ना। तो आपको पता है ये जो लाइट आप वेस्ट करते हो ना, इन लाइट पता है आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस करते हैं, 12 मिलियन टन CO2 प्रोड्यूस करते हैं। और आपको पता है जो 12 मिलियन टन CO2 आप यूज करते हो ना, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको 720 मिलियन ट्री की जरूरत होती है। 720 मिलियन पेड़ पौधों की जरूरत है आपको इन CO2 को एब्जॉर्ब करने। और ट्रीज बचे ही कहाँ हैं, जो बचे थे वो हमने अपने घरों में फर्नीचर के रूप में यूज कर लिया है, खाना बनाने के लिए यूज कर लिया है। कई कलाकार तो ठंडियों में आग सेकने के लिए भी यूज कर लेते हैं। और जो बचे खुचे थे वो जंगलों में आग से जलकर राख हो गए हैं। तो जो ये लाइट से पॉल्यूशन होता है ना, इसको कौन प्रमोट करता है, इसको प्रमोट करता है IDA। IDA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन, जो कि इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेसेस, 130 प्लेसेस हैं इसके, ठीक है ना। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, सेव ट्री एंड सेव अर्थ। आप लोग अगर चाहते हो
जैसे ये एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन, वाटर, फूड, ये सेम ऐसे ही अगर आपके बच्चों को भी प्रोवाइड करे तो आप लोग प्लीज पॉल्यूशन को कम करो। जैसे आप अपने बच्चों को ABCD 1 2 या आ सिखाते हो बचपन में, वैसे ही आप अपने बच्चों को पॉल्यूशन कम करना भी सिखाओ। हो सके तो आप पहले पॉल्यूशन के बारे में ही सिखाओ अपने बच्चों को, क्योंकि जिस स्पीड से पॉल्यूशन बढ़ रहा है और जिस स्पीड से अर्थ जो है डिजास्टर की तरफ जा रही है, उस स्पीड से लगता नहीं है कि जो है आने वाले 200-300 सालों तक ये जो है धरती जो है रह पाएगी या यहाँ जो है रहना संभव रहेगा। तो आज की क्लास यहीं पे तक। अगर आपके मन में कोई टॉपिक हो या आप चाहते हो कि हम उस टॉपिक में चर्चा करें तो आप हमें अपना कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।